हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम प्रीवियस वीक की ट्रेड्स को जर्नल करेंगे और नेक्स्ट वीक के लिए वीकली फोरकास्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रीवियस वीक में हमने 4 ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया है और चारों के चारों ट्रेड्स के हमारे टीपी हिट हुए हैं और हमने लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 1200 पिप्स तक का गेन किया है। बात करते हैं हम ट्रेड्स के अकॉर्डिंग। तो मंडे वाले दिन हमने 2 लेवल्स शेयर किए थे। अगर आप मार्केट के ट्रेंड को देखती हैं तो मार्केट का ट्रेंड आपको यहाँ से क्लियरली बेरिश नजर आएगा, बट मार्केट ने अगेन यहाँ पे चेंज ऑफ क्रेटर किया है। चेंज ऑफ क्रेटर करने के बाद यहाँ पे हमारे कुछ बाइंग के लेवल भी ड्रॉ हो रहे थे, तो उसी की बेस पे हमने मंडे वाले दिन 2 लेवल शेयर किए थे अपनी व्हाट्सएप की फ्री कम्युनिटी में। एक बाइंग का लेवल था और एक सेलिंग का लेवल था। मार्केट ने हमारे बाइंग के लेवल पे टैप किया, टैप करते इसने इसको डायरेक्ट ब्रीच कर दिया। तो यहाँ पे हम कोई कंफर्मेशन कैंडल फॉर्म नहीं हुई थी, तो यहाँ पे हमने किसी ट्रेड में इंटर नहीं किया। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये जो आपने रेक्टेंगल ड्रा किए हुए हैं ये क्या है और ये किस तरह से आप मार्क करते हैं। सो ये मेरी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग जोन्स होती हैं। सो उन जोन से मैं ये जो रेक्टेंगल है इनको मार्क कर देता हूँ। अगर बाइंग जोन है तो वहाँ पे हम बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और अगर सेलिंग जोन है तो वहाँ से हम सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो होल रेक्टेंगल है ये हमारा एक मुकम्मल तौर पे ये पूरा एक जोन है। सो मार्केट जब इस एरिया को टैप करेगा और इस एरिया के मिडल में या कहीं पे भी जब कंफर्मेशन कैंडल देगा तो वहां से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। तो ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने जो अपना स्ट्रक्चर था वो शिफ्ट कर लिया था बाइंग साइड। मार्केट ने जब स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट किया बाइंग साइड तो हम बाइंग के लेवल देख रहे थे। तो उसी बेस पे ये हमारा बाइंग का एक जोन था, बट मार्केट ने इस जोन को टैप नहीं किया और वहां से मार्केट मजीद ऊपर चला गया। अगर हम मार्केट को देख रहे हैं तो मार्केट का जो ट्रेंड था वो बेरी साइड भी कन्वर्ट हो चुका था। ये बहुत इंटरेस्टिंग जोन था। इस जोन में मैंने अपनी व्हाट्सएप की फ्री कम्युनिटी में बता दिया था कि यहाँ पे मैं एक अच्छी कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कैंडल देगा तो देन ही मैं अपनी ट्रेड को एक्जीक्यूट करूंगा। तो इसी के बेस पे जब मार्केट ने जोन की लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे एक बेरिश कंफर्मेशन कैंडल दी है, तो यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और जो हमारा टिपी था वो 150 पिप्स के लिए था, जो कि बहुत ही अच्छे से डन हुआ है। तो ये था हमारे ट्यूसडे का ट्रेड जो कि बहुत ही अच्छे से प्ले हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। तो वेडनेसडे वाले दिन हमने अपनी व्हाट्सएप की फ्री कम्युनिटी में एक बाइंग लेवल शेयर किया था। सो बाइंग लेवल के पीछे का जो सिनेरियो था वो बहुत ही क्लियर था। मार्केट यहाँ से हायर हाइज एंड हायर लोज लगाते हुए बुलिश ट्रेंड में था। सो उसी की बेस पे ये हमारा ट्रेड था। उसकी बेस पे हमने ये वाला एक बाइंग लेवल अपनी व्हाट्सएप की फ्री कम्युनिटी में शेयर किया था, बट मार्केट ने हमारा लेवल टैप नहीं किया और मार्केट वहां से मजीद ऊपर चला गया। तो ट्यूसडे वाले दिन भी हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे के लिए जो हमारा ब्याज था वो बहुत ही क्लियर था, क्योंकि मार्केट क्लियरली बुलिश ट्रेंड में था। उसी की बेस पे ये हमारा एक बाइंग का जोन था। मार्केट ने हमारे जोन को टैप किया, टैप करते ही हमने अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद मार्केट ने हमारा 370 पिप्स का टिपी डन किया। इस ट्रेड में बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, तो ये ट्रेड बहुत ही अच्छे से प्ले हुआ और हमें 370 पिप्स मिले। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट डे फ्राइडे वाले दिन हमने अपनी व्हाट्सएप की फ्री कम्युनिटी में 2 लेवल्स शेयर किए थे। एक बाइंग लेवल था और एक सेलिंग लेवल था। मार्केट तो क्लियरली बुलिश ट्रेंड में था, तो सेलिंग लेवल भी हमने अपनी व्हाट्सएप की फ्री कम्युनिटी में क्यों शेयर किया, उसके पीछे का सिनेरियो था कि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ क्रेटर कर दिया था। तो चेंज ऑफ क्रेटर की बेस पे यहाँ पे हमारा एक सेलिंग का जोन था। सो मार्केट ने फर्स्ट हमारा बाइंग का जोन टैप किया था। मार्केट ने हमारे लेवल को टैप किया है, टैप करने के बाद बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है। सो ये हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल थी और कंफर्मेशन कैंडल के बाद हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा 300 पिप्स का टिपी डन हो गया। ये ट्रेड बहुत ही अच्छे से प्ले हुआ था। इस ट्रेड में भी बहुत से लोगों ने प्रॉफिट किया और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ट्रेड। सो नेक्स्ट ट्रेड हमारा सेलिंग का ट्रेड था। मार्केट ने हमारे सेलिंग के जोन को टैप किया, टैप करने के बाद वहां पे कंफर्मेशन कैंडल दिए। कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था और वहां से ऑलमोस्ट 360 पिप्स का हमारा टिपी डन हुआ है और इस वीक में हमने 1200 पिप्स गेन किए हैं। सो ये वीक बहुत ही प्रॉफिटेबल वीक था और इस वीक में भी हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिली हैं। तो अब बात करते हैं वीकली फोरकास्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंथली कैंडल पे। तो अगर आप मंथली कैंडल को देखते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस वीक की वीडियो में बताया था करंट कैंडल को प्रीवियस मंथ की कैंडल की वीक को ब्रेक करना चाहिए और उसके बाद अपनी हाई ब्रेक करने के बाद अपसाइड का मूव दे देना चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट सेम सिनेरियो फॉलो कर रहा है। जो मैंने बताया था वही सेम सिनेरियो फॉलो कर रहा है। तो दिस इज हाउ नॉलेज लुक्स लाइक। जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था मार्केट वैसा ही मूव दे रहा है। तो ये सब कुछ नॉलेज की बेस पे होता है। तो अब मार्केट को यहीं से कंटिन्यूएशन देना चाहिए अपसाइड की तरफ। अब चलते हैं डेली की तरफ। अगर आप डेली कैंडल्स को देखते हैं तो सिनेरियो सेम है। मार्केट जब तक इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक मार्केट हमारे लिए बुलिश रहेगा। तो अब बात करते हैं H4 के अकॉर्डिंग। तो अगर आप H4 के चार्ट को देखते हैं तो प्रीवियस वीक मार्केट ने यहाँ पे H4 पे चेंज ऑफ क्रेटर कर दिया था सेलिंग की साइड। तो चेंज ऑफ क्रेटर करने के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इन पॉइंट्स पे आता है तो वहां से हम सेलिंग देखेंगे। तो मार्केट ने अभी उन एरियाज को टैप नहीं किया, तो ये वाला जोन हमारा अभी तक वैलिड ही है। अगर मार्केट इस पॉइंट पे आता है तो वहां से हम अगेन सेल देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक सिनेरियो और भी है। अगर मार्केट इस हाई
हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, यहाँ से मार्केट को ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। क्लोजिंग देने के बाद मार्केट को अगेन इन हाइस को टैप करना चाहिए। यहाँ पे अगर हमें अच्छी कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे इन पॉइंट्स के लिए। तो ये है हमारा H4 का सिनेरियो। तो H4 में हमें बाइंग और सेलिंग दोनों सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा इन पॉइंट से हम बाइंग भी देख सकते हैं मार्केट में, और अगेन अगर मार्केट इन एरियाज को टैप करेगा 4809 को अगर टैप करता है तो वहां से हम सेलिंग भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा H4 का सिनेरियो। लेट्स टॉक अबाउट H1। H1 में जो हमारा अच्छा बाइंग का एरिया हो सकता है वो ये वाला पॉइंट हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ से फॉल देता है और मार्केट इन एरियाज को टैप करता है तो वहां से हम बाइंग की एंट्रीज को देख सकते हैं, ठीक है। और एक और सिनेरियो है, अगर मार्केट यहीं से अपसाइड का मूव देता है और मूव देने के बाद इन हाइस की लिक्विडिटी लेता है और लिक्विडिटी लेने के बाद अगर अच्छी कंफर्मेशन कैंडल देता है तो यहाँ से हम सेलिंग भी देख सकते हैं। इस तरह से अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आए, ऊपर आने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अच्छी कंफर्मेशन कैंडल दे, वहां से हम सेलिंग साइड का मूव भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा H1 का सिनेरियो। अब बात करते हैं M15 के अकॉर्डिंग। M15 पे अगर आप मार्केट को देखती हैं तो मार्केट यहाँ से हाई राइज एंड हाई लोज लगाता हुआ आ रहा था, ठीक है। हाई राइज एंड हाई लोज लगाने के बाद मार्केट ने इन पॉइंट्स पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया सेलिंग की साइड। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया सेलिंग की साइड, तो उसी की बेस पे यहाँ से हमने सेलिंग देखी थी। वहां से मार्केट ने उस सेलिंग एरिया को टैप किया, टैप करने के बाद वहां से मार्केट गिर गया। अब नेक्स्ट वीक के लिए हम देख रहे हैं कि अगर मार्केट इन्हीं पॉइंट से ऊपर आता है और इस एरिया को टैप करता है, वहां से हम अगेन सेलिंग देख सकते हैं पॉइंट तक, ठीक है। सो अगर मार्केट इस एरिया को टैप करता है तो इस एरिया पे हम अच्छी कंफर्मेशन के साथ सेल करेंगे, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो है। और सेकंड सिनेरियो सेम है कि अगर मार्केट इन एरियाज तक आता है तो यहाँ से हम मार्केट में बाइंग देख सकते हैं। सो जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्लियरली बुलिश है और हम अपनी हर ट्रेड को ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप हमारे सारे टाइम फ्रेम्स को देखते हैं तो डेली भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, मंथली भी बुलिश है, ठीक है, और जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है ये भी सारे बुलिश हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग हम बाइंग की ट्रेड में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर मार्केट हमें बाइंग की ट्रेड देती है तो वहां से एक इंपल्सिव मूव आ सकता है। तो इंपल्सिव मूव क्या होता है? मार्केट में इंपल्सिव मूव जब भी आता है वो एक इंपल्सिव मूव बड़ा मूव होता है, ठीक है। अगर आप मार्केट को यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने ये एक इंपल्सिव मूव लगाया है, ठीक है, और उसके बाद ये थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाई है, उसके बाद अगेन ये इंपल्सिव मूव लगाया है, और जो ट्रेंड के अगेंस्ट मूव लगता है उसको हम रिट्रेसमेंट काउंट करते हैं, ठीक है। सो इसलिए हम नेक्स्ट वीक में जो इंपल्सिव मूव देख रहे हैं वो बाइंग साइड की तरफ इंपल्सिव मूव देख रहे हैं, बिकॉज जो हमारे सारे टाइम फ्रेम है वो सारे बुलिश हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा सिनेरियो सेम है। अगर मार्केट यहाँ से ओपन होता है और मार्केट इन एरिया को टैप करता है तो विद कंफर्मेशन यहाँ से हम सेलिंग की ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर मार्केट इन एरियाज को टैप करता है तो यहाँ से एक इंपल्सिव मूव अप साइड की तरफ लग सकता है, एक बड़ा मूव भी आ सकता है इन पॉइंट से। अच्छी कंफर्मेशन के साथ इन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करिएगा, विदाउट कंफर्मेशन किसी जोन को ट्रेड मत करिएगा, और जो चीजें मैं बता रहा हूँ उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया करें। और ये जो ट्रेड्स मैं अपनी व्हाट्सएप की फ्री कम्युनिटी में प्रोवाइड कर रहा होता हूँ उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीजें मैंने इन वीडियोस में बता रखी हैं। अब कुछ लोग हैं वो आते हैं वो अगेन सेम क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने इस जोन पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, कहाँ पे हमारा एसएल होगा, कहाँ पे हमारा टीपी होगा। सो इन वीडियोस को बनाने का मकसद ही ये है कि आप लोग इन वीडियो से नॉलेज हासिल कर सकें। सो ये सारी वीडियो आपकी नॉलेज के लिए हैं। अगर आप इन वीडियो को देखेंगे तो आपको हमारे जोन्स को प्ले करना आएगा, उन जोन्स पे आपने किस तरह से एग्जीक्यूट करना है वो आपको इन वीडियो को देखने से ही पता चलेगा, ठीक है। सो मेरी सारी वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा करें और जो मैं चीजें मैं बता रहा होता हूँ और उनको अच्छे से फॉलो किया करें ताकि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। सो ये थे हमारे नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। सो लेट्स सी कि मार्केट किस तरह से मूव करता है और किस तरह से इन जोन पे मार्केट रिएक्ट करता है। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।